एसजेवीएन के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसका पूरा नाम है सतलुज जल विद्युत निगम। हिमाचल में पनबिजली की संभावनाओं का दोहन करने के लिए सरकार ने झाकड़ी परियोजना की स्थापना की थी, जो बाद में सतलुज जल विद्युत निगम बनी। एसजेवीएन एक ऐसी मिनी रत्न कंपनी है जो हिमाचल को मालामाल कर सकती है। एक ऐसी कंपनी जो आने वाले सालों में हिमाचल को सबसे बेहतरीन राज्य बना सकती है। एक ऐसी कंपनी जो हिमाचल सरकार के एक साल के बजट को अपने बल पर खड़ा करने की ताकत रखती है। मगर कुछ बड़ी कंपनियां समेत केंद्र सरकार की हिमाचल के इस कोहिनूर पर नज़र है। डर है कि कहीं केंद्र सरकार हिमाचल की कमाऊ कंपनी एसजेवीएन को बेच ना दे। बड़ी ही विडंबना की बात है कि पानी हिमाचल का मानव संसाधन और बड़े प्रोजेक्ट से छननी हुआ सीना हिमाचल का, मेहनत हिमाचल की और फ़ायदा किसी और को। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में केंद्र सरकार अपने डी इन्वेस्टमेंट के टारगेट के तहत सतलुज जल विद्युत निगम में अपना शेयर बेचकर 8,000 करोड़ जुटाने का मन बना रही थी। मगर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विरोध करने के बाद केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर पाई। ये अंदर ही अंदर घटने वाला पूरा घटनाक्रम था। शुक्र है भाजपा का डबल इंजन हिमाचल के लिए ट्रबल इंजन नहीं बन गया। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर भी बधाई के पात्र है। मगर हिमाचल पर केंद्र की नज़र और एनटीपीसी का एसजेवीएन को एक्वायर करने के लिए दिखता उतावलापन भविष्य में कभी भी प्रदेश को चौंका सकता है। केंद्र सरकार के लिए भले ही एसजेवीएन एक मिनी रत्न है, लेकिन हिमाचल के लिए ये कंपनी बेहद महत्वपूर्ण है, या यूँ कहूँ कि ये कंपनी हिमाचल का कोहिनूर है। यदि इस कंपनी को हिमाचल के संदर्भ में सही उपयोग में लाया जाए तो न केवल हिमाचल की पनबिजली संभावनाओं का पूरा दोहन हो सकेगा, बल्कि हिमाचल की बिगड़ी अर्थव्यवस्था भी पटरी पर ये कंपनी लाने में सक्षम है। एसजेवीएन की कई पनबिजली परियोजनाओं पर हिमाचल सहित उत्तराखंड और नेपाल में काम चल रहा है और राजस्थान में कंपनी को 10,000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी आवंटित है। वर्तमान में कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू करीब 13,000 करोड़ है। ऐसे में केंद्र सरकार के हिस्से को यदि हिमाचल सरकार खरीद ले तो इस मसले को तुरंत हिमाचल की बेहतरी के लिए सुलझाया जा सकता है। भले ही अभी ये कंपनी हिमाचल में बस 2,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है, लेकिन साल 2030 तक यही कंपनी 25,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने लगेगी, जबकि 2040 तक इस कंपनी के देश और विदेश में से सभी प्रोजेक्ट मिलकर 50,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। अभी ये कंपनी सालाना 2,000 करोड़ रुपए कमाती है, तो ज़रा सोचिए, अगर 2,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने से ये कंपनी 2,000 करोड़ का सालाना लाभ कमा रही है, तो जब यही कंपनी 25,000 मेगावाट और 2040 तक 50,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने लगेगी, तो ये कंपनी हिमाचल के लिए क्या क्या कर सकती है। वर्तमान में सतलुज जल विद्युत निगम में केंद्र सरकार का हिस्सा 63% है, तो वहीं हिमाचल सरकार के पास 26% हिस्सा है, जबकि बाकी लगभग 10% के करीब शेयर पब्लिक के पास है। ऐसे में अब केंद्र सरकार अपना हिस्सा एक अन्य सरकारी कंपनी एनटीपीसी को बेचकर 8,000 करोड़ जुटाना चाहती है। जब केंद्र सरकार का ये प्रपोजल 2018-19 में हिमाचल सरकार के समक्ष रखा गया तो राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई। वैसे एनटीपीसी के अधिकारी इस सौदे के प्रति काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। अगर अब हिमाचल को अपने इस कोहिनूर से हाथ धोना पड़ गया तो ये काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। अब ऐसे में सीएम सुक्खू की वर्तमान सरकार को ये करना चाहिए कि सबसे पहले केंद्र सरकार से हिमाचल की इस कंपनी को अपने अधीन कर लेना चाहिए। यदि एसजेवीएन कंपनी को वर्तमान सरकार अपने अधीन कर लेगी और इसमें निवेश कर देती है तो हिमाचल के आर्थिक संकट को कुछ सालों के भीतर ही सुलझाया जा सकता है।